हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये जो पत्र निकला हुआ है, जिसमें यूपी टेट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको जारी की गई हैं। तो जैसा कि आप सभी को पहले भी पता चल चुका था कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है 2 से 4 जुलाई 2026 के बीच होना है, लेकिन विज्ञापन का कुछ अता पता नहीं था। उसी को लेकर जो ये महत्वपूर्ण तिथि जारी की गई है, जिसमें आपको विज्ञापन से लेकर विज्ञापन का शुरुआत से लेकर अंतिम दिन और जारी कर और लास्ट डे ऑफ फी सब कुछ जो है इसमें आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या। तो देखिए यहाँ पर लिखा है विज्ञापन महत्वपूर्ण तिथि। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 01/UPTET/2026 जो है विज्ञापन संख्या है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट वर्ष 2026 के लिए जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये पत्र निकला हुआ है, जिसमें विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो दी गई है, जो विज्ञापन कब प्रकाशित हो रहा है ये तो 20/3/26 यानी आज के दिन जो है विज्ञापन ये प्रकाशित हुआ है। और पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि क्या है 27/3/2026 यानी कि आप जो है ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं 27/3 यानी 27 मार्च 2026 से आप क्या कर सकते हैं आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 7 दिनों बाद आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर नीचे बात करते हैं, यहाँ पर दिया है पंजीकरण शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि। याद रखिए अंतिम तिथि क्या है आपकी 26 अप्रैल 2026 है, यानी कि 26/4/2026 को आपका जो है आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी। लेकिन यहाँ पर नीचे देख सकते हैं शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या होगी 1/5/2026 जो है आवेदन की अंतिम तिथि होगी। उसके साथ अगर नीचे बात करते हैं हम यहाँ पर अभ्यर्थियों की परीक्षा जनपद की सूचना कब प्राप्ति होगी, यानी कि आपको किस जिले में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है। एग्ज़ाम सेंटर आपको पता चलेगा 22 जून 2026 को आपका एग्ज़ाम सेंटर पता चलेगा। और आपका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड कब आएगा 30 जून 2026 को आएगा। और उसके साथ जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कब होगा, तो परीक्षा तिथि की दी है 2, 3, 4 जुलाई को दी है। तो आई होप कि आपको इतनी सारी इंपॉर्टेंट डेट आपको पता चल गई। अगर नीचे आते हैं तो नीचे भी इसमें कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस आपके लिए कुछ लिखा ही होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टेट के आयोजन की पृष्ठभूमि में देखेंगे तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 23 की उपधारा इतनी के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 दिनांक 29 जुलाई 2011 दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 में दिए गए विद्यालयों के अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता, ये तो कुछ नियम कानून आपको बताएंगे, तो ये इतना आवश्यक नहीं है। आइए कुछ और चीज़ों पे हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा सिलेबस पे, उसके साथ आपको कैसे पढ़ना है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आपका आवेदन भी स्टार्ट हो जाएगा 7 दिनों बाद, जिसमें आप आवेदन भी कर सकते हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, आपको हमारे द्वारा और हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप तक जो है इसकी सूचना दी जाती है और दी भी जाएगी। हालांकि आपने देखा होगा कि हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज चल रहे हैं, जिसमें से आपका मेन सब्जेक्ट जिसमें साइकोलॉजी, पर्यावरण, हिंदी हमने कंप्लीट करा दिया है। मैथ भी ऑलमोस्ट जो है 2 पेपर और बचा है, उसको भी करा देंगे। यानी 2011 से लेकर 2021-22 तक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मोस्टली 4 सब्जेक्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा है आपका संस्कृत और इंग्लिश, तो उसको भी हम जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम देने से पहले आपका बेस होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हैं और एग्जाम देने चले गए हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा आपको लॉस होने वाला है। और उसके साथ साथ आपको क्या नेचर ऑफ क्वेश्चन नहीं पता चल पाएगा कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। आप एग्जाम देने गए हैं और एग्जाम के क्वेश्चन का नेचर नहीं पता है तो बहुत चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे, ठीक है ना। यानी यूपी टेट निकाल पाना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, नेचर ऑफ क्वेश्चन समझें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस हद तक आपको तैयारी करनी है और कितना आपको छोड़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है ना। और आपको कितना पढ़ना चाहिए इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना मस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, पहले हम विषय वस्तु देख लेते हैं यूपी टेट में क्या कैसी संरचना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर टेट परीक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए जो आवेदन होते हैं, जनरली आप अगर बीएड है
तो आप क्या है 6 to 8 का भी दे सकते हैं, सेम उनके लिए रहेगा। क्या थोड़ा बहुत चेंजेस होकर आता है मैं आपको नीचे डिस्कस करूँगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उसके साथ देखते हैं, अगर हम प्राथमिक 1 to 5 की बात करें यानी प्राइमरी की बात करें, तो इसमें क्या होता है, परीक्षा की अवधि जो होती है 2.5 घंटे की रहती है, 2 घंटे 30 मिनट की रहती है, और इसमें टोटल 150 मिनट होंगे। यूपी टेट में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, नकारात्मक या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अंडरस्टैंड। आगे अगर बात करते हैं, नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए संरचना एवं विषय सूची सभी अनिवार्य हैं, सभी को आपको ये अनिवार्य रूप से प्राइमरी में होता ही होता है। एक भाषा में जो है आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहला जो है बाल विकास या शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि के नाम पर 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी बहुत इजी आते हैं। उसके साथ अगर बाल विकास की बात करते हैं, तो बाल विकास में क्या है, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कह सकते हैं जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नियमों के और उनके जो भी नाम है, अदरवाइज ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यूपी टेट है ना, थ्योरेटिकल और कह सकते हैं फैक्चुअल चलता है, और कह सकते हैं कि ये यहाँ पर रट्टा मार स्टडी से आप क्या है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपके नियम कानून आए हुए हैं, कब किसने क्या दिया है, तो ये सब जो है इसमें याद करना पड़ता है। सन और थ्योरी के नेम्स और उसके क्या किसको यूज़ किया, ये सब जो है इसमें आता है। उसके बाद करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन की संख्या कहते हैं 30 और अंक भी इसका 30 होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। उसके बाद प्राथमिक लैंग्वेज बात करते हैं, तो आपकी प्राथमिक लैंग्वेज क्या हो जाती है, हिंदी हो जाती है, जो अनिवार्य रूप से आपको लेनी है। इसके भी क्वेश्चन क्या रहेंगे, 30 रहेंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद द्वितीय भाषा है, द्वितीय भाषा में आपको 3 लैंग्वेज है, इनमें से कोई एक आपको चूज़ करना होता है, आइदर इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत ये भी सभी जो है इनमें से कोई एक लेंगे तो वो भी 30 नंबर की आएगी, और 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। और लास्ट है मतलब 4th है गणित में क्या करना होता है, ये अनिवार्य विषय होती है, इसमें से आपको 30 नंबर का गणित आएगा और 30 क्वेश्चन भी रहेंगे, 30 नंबर का भी रहेगा, ओके। उसके बाद पर्यावरण आ जाता है, पर्यावरण अध्ययन रहता है, बहुत नॉर्मल पर्यावरण आता है, जैसा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ईजी और नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के रहते हैं, 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 नंबर का रहता है, टोटल 150 का और 150 अंक का भी रहता है। अगर ये हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं, तो आपका पेपर 2 में ये कंपलसरी रहता है, ये भी कंपलसरी। बाकी अगर सोशल साइंस के हैं तो इन दोनों को हटाकर आपको सोशल साइंस का 60 क्वेश्चन आता है। अगर आप साइंस के हैं, साइंस और मैथ के हैं, तो आपको इन दोनों को हटाकर केवल 60 क्वेश्चन क्या होगा, साइंस और मैथ का होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कर आपको डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए अगर नोटिफिकेशन आ गया है और अच्छा मौका है आप लोगों को, और 2027 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन को देखते हुए अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, और ये है यूपी टेट आपके लिए बेकार नहीं जाएगा। जैसा कि 2021 का यूपी टेट जो है सभी के लिए, मुझे नहीं लगता उसका कोई आउटकम निकला है, गवर्नमेंट करवाया लेकिन कोई वैकेंसी ही नहीं दी। लेकिन ये वाला यूपी टेट जो होगा, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका तो मिलेगा, साथ साथ में 2021-22 वाले जो भी यूपी टेट पास आउट है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आने वाले समय में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर रिपीटेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसका भरोसा देती हूँ कि अगर पर्यावरण या फिर साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी को प्रेफर करूँगी और पर्यावरण को, 2 सब्जेक्ट को, और मेरी गारंटी है कि अगर मेरे कहे अनुसार आप पढ़ते हैं तो 30 आउट ऑफ 30 लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कि कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके क्वेश्चन को देखूँ और उसका आंसर करूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इम्पोर्टेंस समझ में आएगी जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे। और उसके साथ साथ आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो जानोगे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे और सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपको आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।